आज आप कपड़ों को श्रिंक करने की ऐसी चौंका देने वाली वीडियो देखेंगे जिससे आपके कपड़ों से कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इतने जबरदस्त इस्तेमाल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले आपने ना कभी सुने होंगे और ना ही कभी देखे होंगे, बल्कि आप इनको देखकर आज हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही कमाल की वीडियो है, इसको आपने एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जल्दी जल्दी में जब हम नाश्ता बनाते हैं तो बाज दफा हमसे ब्रेड जल जाती है, फिर ये खाने में कड़वी लगती है। वैसे भी जली हुई चीजों को खाना जायज नहीं होता। आज मैं आपको ऐसे जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे इसके जले हुए सारे पार्ट्स उतर जाएंगे और फिर आपको इस ब्रेड को खाने से कड़वापन भी महसूस नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्रेटर। इसके साथ आपने अच्छी तरह से रब करना है। ग्रेटर के साथ रब करने से ब्रेड के जले हुए पार्ट्स उतर जाएंगे। वैसे भी हमें खाने पीने वाली चीजों को जाया नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई जुगाड़ लग जाए तो हमें जुगाड़ लगाकर अपनी चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। अगर मुझसे भी ब्रेड जल जाए तो मैं इसी तरीके से इसको ठीक कर लेती हूँ। तो ये देखे जितने भी जले हुए पार्ट्स हैं वो उतर गए हैं। अब ये ब्रेड मुकम्मल खाने के लायक हो गई है। इस तरीके से आप भी अपनी जली हुई ब्रेड को ठीक कर सकते हैं। अब आप इसको खाएं और इंजॉय करें। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर हम दरवाजों के डोर मैट का इस्तेमाल करते हैं ताकि मिट्टी वगैरह अंदर कमरों में न जाए, लेकिन इसका मसला पता है क्या होता है कि ये फिसल जाता है। घर में मार्बल लगा हो या फिर टाइल्स लगी हो तो डोर मैट ज्यादातर इन्हीं चीजों से फिसलता है। अगर बच्चे या बड़े इस पर पाँव रखें तो चोट लगने का खदशा होता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका डोर मैट कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो इसके लिए आपने लेना है प्लास्टिक फूड रैप। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको आपने डोर मैट के नीचे बिछाना है। बस आप अच्छी तरह से इसको डोर मैट के नीचे बिछा दें ताकि ये इधर से उधर ना बिखरे। बस ये डोर मैट के नीचे ही रहे। इस तरीके से आप देखना कि आपका डोर मैट कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे आप जैसे मर्जी डोर मैट को आगे पीछे करने लग जाएं। ये बहुत बेस्ट तरीका है डोर मैट को सिक्योर करने का। इससे आप और आपके बच्चे चोट लगने से महफूज रहेंगे। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो नेल पेंट हमारी फिंगर्स के इर्द गिर्द भी लग जाती है, जिसको अगर हम साफ करने लगे तो हमारी नेल पेंट भी खराब हो जाती है। वैसे भी अगर नेल पेंट नेल्स के इर्द गिर्द लग जाए तो ये रिमूव भी नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके नेल्स के इर्द गिर्द नेल पेंट कभी भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक क्लॉथ क्लिप। इसको आपने नेल्स के इर्द गिर्द लगाना है कि जिससे नेल बाहर आ जाए। बस आप फोकस बनाकर देख लें, फिर हम इस पर नेल पेंट लगाएंगे। आप देखना कि नेल के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नेल पेंट नहीं लगेगी, जिससे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। वैसे भी नेल पेंट लगाना सभी खवातीन को पसंद होता है। अगर नेल पेंट फिंगर्स पर लग जाए तो हमें डबल काम करना पड़ते हैं। एक इससे नेल पेंट उतर जाती है और दूसरा हमें दोबारा से नेल पेंट लगाना पड़ती है। लेकिन इस तरीके से आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी नेल पेंट लगाई है। नेल्स के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नेल पेंट नहीं लगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी उन खवातीन या फिर मर्द हजरात से रिलेटेड है जिनको स्टोमक का मसला होता है। अक्सर जब हम सालन वगैरह में सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं तो सब्ज मिर्चों के बीज मैदे की तेजाबियत का बाइस बनते हैं, क्योंकि ये बीज हजम नहीं होते। इसलिए आप सबको चाहिए कि इन बीजों को निकाल दिया करें। लेकिन ये बीज मिर्चों से जल्दी अलग ही नहीं होते। आज मैं आपको बीज निकालने की ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप मिनटों में सारी मिर्चों से बीज निकाल सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने मिर्चों के टॉप वाले पार्ट को उतार लेना है और फिर एक मिर्च को अपने फिंगर्स के साथ रोल घुमाएं। अगर आप सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस करेंगे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। 1 से 2 बार ऐसा करने से आप देखना कि सारे बीज अलग हो जाएंगे। वैसे भी तीखापन ज्यादा बीज में ही होता है। जब ये बीज निकल जाएंगे
तो मिर्चें इतनी ज्यादा कड़वी नहीं रहेंगी। तो ये मिर्च अब मुकम्मल खाली हो चुकी है। अब आप इसको काट कर सालन में डालें या फिर जहाँ पर मर्जी इसका इस्तेमाल करें। अब ये आपको परेशान नहीं करेंगी। अक्सर जब बच्चे हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको साफ करने की भी जरूरत पड़ती है। ज्यादातर बच्चे हाईलाइट उस हिस्से को करते हैं जिसकी इन्हें समझ नहीं आ रही होती, ताकि बाद में वो किसी से उसका मतलब पूछ सकें। आज मैं आपको हाइलाइटर को साफ करने का बहुत आसान और घरेलू जुगाड़ बताऊंगी, जिससे मिनटों में हाइलाइटर आपकी बुक से साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक माचिस की तीली। इस पर आपने रुई के एक टुकड़े को लपेटना है, जैसे ईयरबड्स होते हैं ना वैसे ही। अगर आपके पास ईयरबड्स हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त वो खत्म हुए थे, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। फिर हम लेंगे एक लीमू, इसको दरमियान से काट कर हम इसके 2 पीस कर लेंगे। इसके एक पीस पर हम माचिस की तीली को लगाकर लीमू का रस इस पर लगाएंगे और फिर इससे हम बुक से हाइलाइटर को साफ करेंगे। तो आप बस ध्यान से देखें कि ये कितनी जल्दी साफ हो रहा है। ना तो इसके लिए हमें कुछ खरीद कर लाना पड़ा और ना ही हमने इस पर पैसे जाया किए हैं। ये इन्हीं चीजों से साफ हो गया है जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी हो या गर्मी, हम नए कपड़ों को लाजमी शिलिंग करते हैं। अगर शिलिंग ना करें तो एक तो कपड़ों का रंग बहुत ज्यादा उतर जाता है और दूसरा कपड़े श्रिंक इतने होते हैं कि कपड़ों का नाप ही नहीं बनता, मतलब वो बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। फिर हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त स्टेप बताऊंगी जिससे ना तो आपके कपड़े बहुत ज्यादा शिलिंग होंगे और ना ही इनका कलर खराब होगा। बस आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेना है एक टब में थोड़ा सा पानी, इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, मतलब आप लाहौरी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फटकरी पाउडर और फिर हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फटकरी डली नमा होती है, मैंने खुद इसको पीस कर इसका पाउडर बनाया था। इस तरीके से सिर्फ एक ही बार कलर निकलेगा जितना निकलना होगा, फिर दोबारा से कलर कभी भी नहीं निकलेगा। अब आपने इसमें कपड़ों को डाल देना है और इस पानी में अच्छी तरह से कपड़ों को डिप कर दें। अगर कपड़ों का कलर अलग भी होगा तो भी नहीं उतरेगा और एक दूसरे का कलर भी नहीं लगेगा। अब हम 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इन कपड़ों का कलर बहुत कम निकला है। अब हम इन कपड़ों को निकाल कर एक दफा सादा पानी से धोएंगे, मतलब खंगाल लेंगे। तो मैं खंगाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सादा पानी से कपड़ों को खंगाल लिया है। अब मैं फिर से लूंगी टब में पानी। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के करीब सफेद सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं। फिर हम इसको मिक्स करके इसमें कपड़ों को डालेंगे। सफेद सिरका आपके कपड़ों को नरमो मुलायम और शाइनी बना देगा, मतलब ये कपड़े घिस जाएंगे लेकिन इनकी शाइनिंग खराब नहीं होगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है कपड़ों को शिलिंग करने का। मैंने भी जब भी कपड़ों को शिलिंग करना हो तो इसी तरीके से करती हूँ। मेरे कपड़े बहुत अच्छे शिलिंग होते हैं और इनका कलर भी खराब नहीं होता। अब मैं इन कपड़ों को 10 मिनट इसमें ही रहने दूंगी और फिर निकाल कर निचोड़ कर इसको खुश्क कर लूंगी। आप एक बार लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। और फिर आपने मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक और ऐसी ही जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।